आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 चल रहा है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस कर चुके हैं और यह हमारा 19 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पहला पेपर है। ठीक है। और इसके पहले जब हमने 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं तो 5वें प्रैक्टिस सेट में मुझसे बताने में गलती हुई थी कि कालबेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का है। तो कालबेलिया जो नृत्य है वह राजस्थान का है, राजस्थान स्टेट का है। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके बताया था। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही बताते रहो, मुझसे मिस्टेक होती है तो आगे भी। चलो हम प्रैक्टिस सेट नंबर अब 6 देखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है हमारा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना का भाग राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। आप सभी दोस्तों एक बार प्रस्तावना को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला वन चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर नंबर है थर्ड। ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यह एमपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्री सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री जो उस टाइम थी 2018 में, श्रीमती मेनका संजय गांधी। लेकिन अभी कौन है वर्तमान में? तो वह है स्मृति ईरानी जी। तो अपना ये करंट का क्वेश्चन है जो उस टाइम आया था पेपर में, है ना। और अभी वर्तमान में कौन है? तो स्मृति ईरानी। और उस टाइम कौन थी? तो श्रीमती मेनका संजय गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है? तो आंसर है हमारा हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हमारा आंसर है थाईलैंड। और इस स्टेट में कौन सा है अपने भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो वह है केरल। क्वेश्चन नंबर 10, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है और ये जो माइकल जॉर्डन खिलाड़ी है वह अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब, गुजरात और उड़िया ये है ना। और इसमें खासी नहीं है कि कहीं की राजभाषा। तो अपना आंसर क्या होगा? खासी। क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तो यह है ईटानगर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि राजधानी अभी पूछी जा रही है हर सेट में, तो अपने को राजधानी अभी पूरी पढ़नी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? मतलब G2E का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर नंबर है 2, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तक क्या दर्शाता है? तो जब बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था उस बात को हम धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, 16 पे आ चुके हैं हम लोग। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस का जो प्रतीक है वह P है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 15। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व की जो एसआई इकाई है किलोमीटर प्रति घन है, प्रति घन मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1556 एडी में हुआ था, जो कि
हमारे हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएफ का पूर्ण रूप है पब्लिक प्राइवेट फंड। हमारा आंसर नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम राज्य से संबंधित। गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो हमारा आंसर है फर्स्ट, मांडो। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो यह आता है प्रथम में। क्वेश्चन नंबर 24, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है बताएंगे? इसमें किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हम्पी में स्मारक चिन्ह का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो हमारा हम्पी है यह 50 रुपए के नोट पे वर्णित है। आप लोगों ने देख रहे होंगे कि नोट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम्पी आया था और इसके पहले आया था एलोरा की गुफाएं। तो आप लोगों को नोट्स भी पढ़ना है कि कौन से नोट्स पे कौन सा चित्र वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित प्रदेश इसमें से त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा एक राज्य है, बाकी सब संघ शासित प्रदेश है। तो अपने यहाँ अभी वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है MgOH टॉइस। हमारा आंसर नंबर 2 होगा। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो आंसर है हमारा 1.31। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है वट वृक्ष। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो उन्होंने किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी रिक्त स्थान कहते हैं? तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह है हमारा ओदंतपुरी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 37, DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 38, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे ऑर्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो यह है पौंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 40, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे हम लेगून झील कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 39 जोड़े। और मनुष्य में कितने होती है गुणसूत्रों की संख्या? यह होती है 23 जोड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की कार्यकारी कारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 44, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे।
खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा आंसर है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो MP में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी का एकमात्र हमारा उपग्रह है वह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो यह भी अपना करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, तो भरत अरुण इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो यह है, दिहांग दिबांग जो है वह है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1992 से 1997। क्वेश्चन आंसर नंबर है हमारा फर्स्ट। यहाँ दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।